बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ नेक डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। इसके लिए हमने नेक की जो ऊपर से यानी कि विड्थ होती है वो 2.5 इंच ली है और नीचे से 6.5 इंच हमने लेंथ ली है। लेंथ लेने के बाद इस तरह स्क्वायर में पहले इसको ये हमने पेस्टिंग बुकरम डबल लिया है। इस तरह स्क्वायर में करके फिर इसको राउंड शेप दे लेंगे। राउंड शेप देने के बाद यहाँ पे हमने 1/2 इंच का निशान लगाया है और फिर 1/4 इंच का, फिर 1/4 इंच का। ठीक है, पहले आपने 1/2 इंच का निशान लगाना है, उसके बाद 1/4 इंच का और फिर उसके बाद एक और 1/4 इंच का निशान लगाना है। इस तरह पहले एक देखें 1/2 इंच के निशान लगाने के बाद हमने इस तरह पहले अंदाजन ही पेटल को ट्रेस कर लिया था और इस तरह से फिर जो है वो भी 1/4 इंच का इस तरह से हमने पेटल की शेप में सेम वैसे ही डिजाइनिंग करते जाना है। ऊपर से भी 1/4 इंच और नीचे से भी 1/4 इंच की इस तरह से सेम जो हमने पैटर्न है वो ड्रॉ करते जाना है। ये आपने 3 लाइंस लगानी है। ये देखिए 2 लाइन लग गई हैं, तीसरी अब हम लगाएंगे और इस तरह से 1/4 इंच पे लगाने के बाद हम इसको फिर इस तरह से जो निशान है उनको आपस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको देखिए पेटल के भी हमने सेम वैसे ही उतनी ही लाइंस ड्रॉ करनी है। इसी तरह से करने के बाद हम इसको फिर कट कर लेंगे। अब ये जहाँ पे मैं आपको ये देखिए हमने 2 इंच का यहाँ पे गले से यानी कि गैप रखा है। उतना आपने गैप रखने के बाद और जो जिसमें हमने लाइन लगाई है, ये देखिए जिसमें क्रॉस लगा रही हूँ उसको आपने कट कर देना है। ये देखिए कट कर दिया है मैंने, अंदर से पैटर्न को भी कट कर दिया है और प्रॉपर पैटर्न आपके सामने है। इस तरह हम गले की बैक साइड पे इसको यानी कि प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इस तरह आपके सामने लुक नज़र आ रही है। अब अंदर से गले की हम कटिंग करेंगे। गले के अंदर से हमने इस तरह से दोनों तरफ से कट करके उसको कट्स लगा लेने हैं। इस तरह दोनों तरफ से आप अच्छी तरह से कट्स लगाएंगे। फिर अंदर से भी राउंड है तो उसको ईजीली कट्स लगाते रहेंगे। ऐसे कट्स लगाने के बाद इसको UHU के साथ फोल्ड कर देंगे। ग्लू स्टिक का इस्तेमाल भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सेम वैसे ही आपने पेटल के दरमियान में भी जो हमारे यानी कि जहाँ जहाँ पे आपको गैप नज़र आ रहा है फैब्रिक का, वहाँ पे आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है और सिर्फ फोल्डिंग का मार्जिन आपने छोड़ना है। इस तरह से अंदर से हमने इसको कट कर दिया है और यहाँ पे हम सिर्फ इसकी इस तरह स्ट्रेट कटिंग करेंगे क्योंकि वो सिर्फ फोल्डिंग का ही मार्जिन है। इस तरह कटिंग करने के बाद कॉर्नर हम इस तरह दोनों तरफ से कट करेंगे और फिर इसको ग्लू स्टिक के साथ अच्छी तरह से इसको फैब्रिक को जो है वो हम फोल्ड कर लेंगे। ऐसे UHU इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप ग्लू स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। और इस तरह से ये देखिए दोनों तरफ से हमने इसको तकरीबन सारे में आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। इस तरह आपने तमाम के तमाम 1/4 इंच का हमने यहाँ पे गैप इसलिए रखा था क्योंकि हमारी लेस जो थी वो 1/4 इंच की थी। अगर आपकी लेस का जो यानी कि चौड़ाई है वो कम है तो आप यहाँ पे 1/2 इंच भी रख सकते हैं। अगर आपकी लेस की चौड़ाई ज़्यादा है जॉइंट लेस की तो आप यहाँ पे 1 इंच भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी लेस की पैमाइश के मुताबिक यहाँ पे गैप रखेंगे। ये देखिए सारे के सारे मैंने फोल्ड कर लिए हैं और यहाँ पे अंदर भी वाली साइड से भी इस तरह से आपने प्रॉपर इसको फोल्ड कर देना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। और ये देखिए फाइनल आपके सामने नज़र आ रहा है। अब हम इसके अंदर लेस को लगाएंगे। ऐसे ही देखने में कितनी प्यारी लुक आ रही है। इंशाल्लाह आप जब देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। इस तरह अब हम इसके अंदर जॉइंट लेस का इस्तेमाल करेंगे। आपने यहाँ पे लेस को जब जॉइंट करना है तो उसमें हल्के हल्के से कट्स लगा लेने हैं क्योंकि हमने राउंड में लेस को अटैच करना है। तो कट्स लगे होंगे तो प्रॉपरली वो इजीली बगैर झोल के लग जाएगी। इस तरह से ये देखिए कट्स लगा लेंगे, एक तरफ लगाएंगे फिर हम दूसरी तरफ से इसको प्रॉपर इस तरह से जोड़ लेंगे। इस तरह जोड़ने से ये होता है कि आपकी सिर्फ एक ही स्टिचिंग में लेस और नेक डिज़ाइनिंग है जो वो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाती है। आप अपनी सिलाई में हमेशा नफासत को लाजमी शामिल किया करें। इस तरह से टेलर वाली लुक आती है आपके ड्रेसिंग की। इस तरह ये देखें, ये एक साइड मैंने आपको जोड़ के दिखा दी है, बाकी भी तमाम की तमाम ऐसे ही
तमाम के तमाम जो हैं वो ऐसे ही हम इसको जोड़ लेंगे जॉइंट लेस को। ये जहाँ जहाँ जॉइंट लेस जोड़नी थी वो मैंने लगा ली है। और अब यहाँ पे हमने शटल लेस का इस्तेमाल करना है अंदर पेटल के अंदर। यहाँ पे हम जॉइंट लेस नहीं लगाएंगे। अगर आपके शर्ट के अंदर 2 कलर हैं तो यहाँ पे आप कंट्रास्ट लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों सेम ही रखी हैं। इस तरह से हम अब इसको पेटल के अंदर भी शटल लेस का इस तरह इस्तेमाल करेंगे। एक्स्ट्रा जो लेस है वो हम कट करते जाएंगे क्योंकि दूसरी तरफ जॉइंट लेस है और उसके नीचे से इस तरह नज़र ना आए। यहाँ पे हम ये देखें इस तरह पहले लेस लगा के इसको अच्छी तरह से जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद अब हम फैब्रिक लेंगे एक्स्ट्रा और उसको इस तरह गले के नीचे, यानी कि जिस तरह हम गला पलटते हैं तो सेम वैसे ही हमने फैब्रिक लेकर उसको रख के राउंड में स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरह ये देखिए सीधी वाली साइड पे हम फैब्रिक रखेंगे एक्स्ट्रा और इस तरह राउंड में स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो हम इस तरह से कट कर देंगे और कट करने के बाद यहाँ पे हम जो है फिर इसको पलट लेंगे। पलटने से ये होगा कि हमारी जो पेटल के नीचे देखें हमने फैब्रिक नहीं इस्तेमाल किया था, यही जो फैब्रिक है वो हमने इतनी लॉन्ग लेंथ ली थी कि वो अंदर नीचे तमाम लेसेस के नीचे कवर हो जाए इस तरह से, यानी कि जो हमारी बॉडी है वो कहीं से भी इस तरह नज़र नहीं आएगी और हर तरफ से लेस जो फैब्रिक है वो कवर हो जाएगा। आप यहाँ पे ऑर्गेन्जा या नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह अब हम यहाँ पे इनकी स्टिचिंग करेंगे। जो तमाम की तमाम हमने लेसेस लगाई थी सबके ऊपर इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। पहले एक साइड की करेंगे, फिर दूसरी साइड की, फिर पेटल की। अगर आपको मेरी आइडियाज़, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लगते हैं। वीडियोस पसंद आती हैं तो एक शेयर और लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। अगर आप दामन की डिज़ाइनिंग या ट्राउज़र डिज़ाइनिंग देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत और प्यारे प्यारे और डिफरेंट से स्टाइल देखने को मिलेंगे। आप अपनी ईद की ड्रेसिंग वहाँ से देखकर चूज़ करके अपनी ईद की ड्रेसेस को तैयार कर सकते हैं। ये वाली जो नेक डिज़ाइन है ये आप अपनी मदर के ड्रेसेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह बहुत ही डिसेंट लुक आएगी। और ये देखिए ये एम्ब्रॉयडरी शर्ट के ऊपर मैंने इसको तैयार किया है। आप इसको प्लेन शर्ट या प्रिंटेड शर्ट के ऊपर भी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए हर तरफ आपको फैब्रिक नज़र आ रहा है। अब हमने ये जो शटल लेस ली है इसको हमने राउंड शेप में, सेम ऐसे ही राउंड शेप में हमने लगाना है। और लेकिन हमने शटल लेस के अंदर कट्स पहले से लगा लिए हैं ताकि वो इजीली राउंड में फोल्ड हो जाए और उसमें कोई भी कर्व वगैरह ना आए। इस तरह आप पहले आहिस्ता आहिस्ता इसको प्रॉपर सेट कर लीजिए। उससे ये होगा कि आपकी नफासत के साथ लेस जो है वो लग जाएगी और ये जो सिलाई के दौरान फिर लेस आगे पीछे नहीं होती और इजीली स्टिचिंग भी कंप्लीट हो जाती है। ये देखिए राउंड में हम इस तरह आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े कट देंगे। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा और डिसेंट सा डिज़ाइन है। ये नेकलाइन इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। और इस तरह आपने इसको प्रॉपर आहिस्ता आहिस्ता नीचे सेट करते जाना है और ऊपर आपने इस तरह नेक को रख के स्टिचिंग करनी है। और इसके अंदर आपने खींच के इसको लेस को नहीं लगाना वरना झोल आएगा। आपने इसको ढीला छोड़ के और फिर प्रॉपर सेट करना है। तो इस तरह आप इसको फिर इस जॉइंट करने के बाद, जोड़ने के बाद आप इसको फिर स्टिचिंग कर लीजिए इसके ऊपर से। और ये नेकलाइन आपके सामने रेडी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी तरह हम इसकी स्टिचिंग को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।